धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, ये चिराग पासवान भाई किसकी शह पर कहते हैं बीजेपी के हनुमान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और कहते हैं मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं? ये किसकी शह पर बयान आ जाता है अगर ऑलरेडी डिसाइडेड है कि नीतीश कुमार चेहरा है 25 से 30? गरिमा जी, आधी बात आपने बताई। उन्होंने कहा कि कौन नहीं बनना चाहता है, लेकिन मजबूरी है। हम लोगों ने गठबंधन में यह बातें पहले से तय करके रखी है कि अगले मुख्यमंत्री के रूप में फिर वही मुख्यमंत्री जी शपथ लेंगे, आदरणीय नीतीश कुमार जी। तो आधी बात आप बता रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं ना, पूरी बात बता देती हूँ। चिराग पासवान ने कहा कि मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, फिलहाल चेहरा नीतीश कुमार है। तो साफ हो गया ना। और बनना चाहिए भी, क्यों नहीं बनना चाहिए? एक युवा है, दलित के सबसे बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं। मुख्यमंत्री का सोच अगर नहीं कोई पार्टी रखेगी तो उसको तो राजनीति नहीं करना चाहिए। आखिर प्रदेश में कोई बदलाव करना चाहेगा तो ये तो मिनिमम आहारता है कार्यकर्ताओं के लिए कि हमारे नेता प्रदेश के या देश के सर्वोच्च पद पर बैठे। ये तो अच्छी बात। ये ख्वाहिश जब ऑलरेडी चेहरा है तो ये तो डिसिप्लिन वाला गठबंधन माना जाता है एनडीए, तो है ना डिसिप्लिन वाला। तभी के उन्होंने कहा कि हम लोगों ने पहले बोला कि भाई अब पहले से तय है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे। इसमें भी तो कहीं दो राय नहीं है। किसने तय कर दिया, बता दीजिए ना। किसने तय किया? ये सभी लोगों ने तय किया। पिछले 6 महीने पहले से तय हो गया था। इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्यों नहीं हो जाता है फिर? एक चीज बताइए गरिमा जी, जो 20 वर्षों से मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हों, उन बार बार उनका चेहरा बताना कि ये मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, क्या उनके कद को छोटा करना नहीं है? 15 में बताया, 20 में बताया। जी मैं कह रहा हूं कि ये तो मुख्यमंत्री बने। 15 छोड़ दीजिए ना, 2010 में भी बताया, 20 में भी बताया, तो तब वो नीतीश कुमार का कद छोटा कर रहे थे। सीएम इन वेटिंग और सीएम जो है उनके लिए ये है कि चेहरा कौन होंगे नहीं होंगे। एक तरफ दागदार छवि को अनाउंस कर करके इतने लंबे चौड़े दिखला रहे हैं सब लोग कि हम लोगों ने समन्वय बना लिया और कई सीटों पर आमने सामने लड़ाई कर रहे हैं। हमारे तरफ तो बेदाग चेहरों की फौज है और सभी सीएम मटेरियल है। उसमें से सबसे बेहतर नीतीश कुमार जी लगातार 20 वर्षों से बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं। इसमें इस नए घोषित चेहरे से क्या फर्क पड़ना है? इसके ये कंफ्यूजन, दरअसल ये कंफ्यूजन भाई सुधांशु त्रिवेदी ये तो सवाल उठा रहे थे ना, आप ही के गठबंधन के बड़े नेता हैं, कि ना सीएम फेस तय है, ना साझा घोषणा पत्र है, ना इनकी सीट शेयरिंग है। उनका साझा घोषणा पत्र 28 को आ जाएगा, उनका सीएम फेस तय हो गया है। आप में फच्ची फंसी है धीरेन्द्र मुन्ना। आनंद फानन में गरिमा जी इन लोगों ने किया है, आज भी फंसा हुआ है। देखिए, इन लोगों ने पहले बोला था कि उनके प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाएंगे, लेकिन उन्होंने जब याद करिए सन ऑफ मल्लाह गए थे दिल्ली, तो उन्होंने कहा था कि महागठबंधन की तबीयत नासाज है। एक्चुअली में जो मछली था उसका कांटा फंसा हुआ था आदरणीय तेजस्वी यादव जी के गले में। कांग्रेस के जाने के बाद वो किसी तरह से कांटे का उपचार हुआ है और वो नाम बताने के लिए आगे फेस कर दिए। अब एक ही चेहरा है, चाहे वो दागदार रहे चाहे जैसा भी रहे। और ये वादा कैसे कर रहे हैं कि 17 महीने नीतीश कुमार के वोट बेस में, वोट बैंक में ये मैसेज नहीं जाएगा कि बीजेपी उन्हें खत्म करने पर आमादा है, जो महागठबंधन प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इनको खत्म करने की सोच रही है बीजेपी? भाई जेडीयू के भीतर जेडीयू को खत्म करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। ये जो महागठबंधन प्रोजेक्ट कर रहा है और नीतीश कुमार को ऑफिशियली अनाउंस नहीं करना, ये दरअसल डेंट भी पहुंचा सकता है ना। बिल्कुल नहीं पहुंचाएगा ना। गठबंधन की खूबसूरती ये है कि जब पहली बार भी मुख्यमंत्री बने थे और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने सपोर्ट किया था, तब भी उतना सीटें नहीं थी समता पार्टी और उस समय के समय में। अरे भाई 2023 में जेपी नड्डा, उतनी सीटें नहीं है सर। एक सेकंड, नहीं मंशा पर शक तो होगा, डेंट भी होगा। इसी पटना में, इसी बिहार में जेपी नड्डा आकर कह जाएंगे कि सारी क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, सिर्फ बीजेपी रहेगी। क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की बात उन्होंने कही है या नहीं कही है, किस अंदाज में कही है, ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन चलिए गूगल कीजिए पार्टियों के बिना ना पहले मैं दरअसल ऑथेंटिसिटी और जिम्मेदारी से धीरेन्द्र जी कुछ कहती हूँ, गूगल कर लीजिए, मैं लौटूंगी आपके पास।